महाराष्ट्र में बीजेपी के पदाधिकारियों की आज अहम बैठक हो रही है और बताया ये जा रहा है इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक है, रणनीति पर चर्चा, इस पर संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ओर से बैठक की खबर मिल रही है, लेकिन इस बैठक में किस तरीके की चर्चा, सिर्फ लोकसभा चुनाव या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अजित पवार को अपने साथ जोड़कर बीजेपी ने गलती कर दी। आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने भी इसी ओर इशारा किया है और इससे जुड़ी बड़ी खबर वो स्क्रीन पर रखेंगे। देखिए, अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल का कहना है अजित पवार गुट को दोषी ठहराना ठीक नहीं। भुजबल ने बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने ये कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को यूपी में इतनी कम सीटें मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर के अजित पवार की ओर देखने से पहले जरा सबसे बड़े सूबे की ओर देख लीजिए और उसके बाद आरोप लगाइए। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उत्तराखंड, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजित पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। और महाराष्ट्र से भी अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर यह है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकला चलो की तैयारी में हैं। यानी कि अकेले चलने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को झटके के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में एमएनएस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी 288 सीट पर अकेले ताल ठोकने की तैयारी है। जहां लोकसभा चुनाव में गलबहियां थे, वो अब अपने अपने रास्ते पे अलग हो जाएंगे। मृत्युंजय का रुख करेंगे हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे संवाददाता, जहां दोनों गठबंधन में हलचल तेज है। मृत्युंजय जरा बताइए कि एनडीए में क्या हो रहा है? राज ठाकरे अकेले जा रहे हैं, एनसीपी बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। वैसे हो इतना कुछ रहा है, कम वक्त में आप क्या क्या समझा सकते हैं? कोशिश करता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सिर्फ 3.5 महीने या 4 महीने अधिकतम मान लीजिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, और महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एनसीपी के दोनों भाग हों या शिवसेना के दोनों भाग हों, इनका लक्ष्य केंद्र से ज़्यादा स्टेट रहता है और इसीलिए यहाँ पर राजनीति गरमाई हुई रहती है। अब इसमें एक और प्लेयर हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना, जो राज ठाकरे ने कह दिया कि मैं किसी से सीट मांगने नहीं जाऊँगा, और उन्होंने कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की, और लक्ष्य है कि 200 से 250 के आसपास सीटों पर, जहां एमएनएस की थोड़ी ताकत है, कार्यकर्ता है, बेस है, कैडर बेस है, वहां पर लड़ने की तैयारी अभी से रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं एमएनएस ने अपना एक रुख साफ कर दिया है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं बीजेपी के बैठक की। मैं वहीं मौजूद हूँ दादर में वसंत स्मृति में। बीजेपी 3 घंटे की, अभी 1 बजे बैठक शुरू हो चुकी है, अगले 3 घंटे तक एक मैराथन बैठक कर रही है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो आत्मचिंतन, कहाँ गलती हो गई, क्या खामी रह गई, क्यों हो गई, जो अब तक हम बयानों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, और फिर अगले 1 घंटा जीत का मंत्र। अब हमें करना क्या है, विधानसभा में कैसे जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है। देखिए, गठबंधन कैसे होगा, किसके साथ होगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये तो पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है, और वो जीत का मंत्र देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस 2 बजे के बाद यहाँ पर शामिल होंगे, ये एक जानकारी हो गई। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए हैं, वो महायुति के पक्ष में नहीं आए हैं,
और इसीलिए बयानबाजी के माध्यम से नाराजगी छलक कर बाहर आ रही है। आरएसएस ने कई बयान ऐसे दे दिए हैं जो कि निकल कर आता है कि कहीं कि आरएसएस इस बात से नाराज था कि अजीत पवार गुट को लेकर गलती हो गई, और वहीं अजीत पवार गुट कह रहा है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में भी तो बुरी तरह हारे हो, अन्य राज्यों में भी हारे हो, राजस्थान में तो 5 महीने पहले ही सरकार आई, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो ये मुद्दा भी अजीत पवार गुट उठा रहा है। हालांकि इस पर बड़े नेता, खास करके बीजेपी के बड़े नेता बयान देने से बच रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आगे विधानसभा चुनाव में भूमिका क्या है। लेकिन यहाँ बीजेपी आज जो मंत्र देने जा रही है, एक चीज जरूर करने जा रही है कि 288 सीटों पर हमारी ताकत होनी चाहिए। गठबंधन होगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन कहाँ का उम्मीदवार होगा, ये चीजें बाद में, लेकिन हमारी तैयारी और ताकत 288 सीट पर होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में यही सियासी हलचल चल रही है, और ये सियासी हलचल हमारी बुशर्ट पे दाग तुम्हारी बुशर्ट से कम है, ये देखने के लिए, दिखाने के लिए सब लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ दाग अच्छे नहीं है, एक दूसरे पर सिर फुटअव्वल वाली कंडीशन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।